हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी, जो क्लास इनका चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड सर्कल था, उसको हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कहेगा रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का जो रेडियाई दिया है वो 19 और 9 दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें बोला फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना सर्कल का जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के। ठीक, तो अगर देखा तो एक सर्कल हमारा ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसका रेडियस हम R1 मानते हैं और इसका रेडियस हम R2 लेते हैं। अब R2 कितना दिया 19 और R1 कितना दिया 9, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा मतलब 2 पाई R1 और इसका क्या 2 पाई R1 इससे R2 का था, ठीक ना, क्योंकि R2 था। इतना क्लियर। ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, तीसरे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। ठीक, तो इसका सर्कमफ्रेंस देखा जाए तो क्या होगा 2 पाई R, अगर हम इसका रेडियस R लेते हैं। ठीक, तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है भाई, रेडियस क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसमें से और इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन कर लिए तो क्या बचा R2 प्लस R1, यहाँ क्या आएगा 2 पाई R। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R स्क्वायर टू क्या आएगा R2 कितना दिया 19 प्लस R1 कितना दिया 9, दोनों को जोड़े कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कहेगा द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल हैं जिनका रेडियाई 8 और 6 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना रेडियस, फिर से इस बार सर्कल का एरिया बोला है इक्वल है, ठीक, किसके, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया के सम की। ठीक, तो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसका एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, अगर इसे हम R1 लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अगर R2 लेते हैं तो इसका क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा तीसरे वाले सर्कल के एरिया के, तो इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, इसको हम रेडियस R ले लेते हैं। R1 कितना दिया 8, R2 कितना दिया 6, इतना क्लियर। इसमें से पाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो R स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर 64, फिर R2 कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे कितना आएगा 100 आएगा, स्क्वायर कर गया तो रूट में, तो R स्क्वायर क्या आएगा रूट में 100, मतलब कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाई इज रेशियो, पाई जो है ना वो रेशियो किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का, किसी का भी नहीं। तो सिंपल अगर देखा जाए सर्कमफ्रेंस में आ रहा है तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R। अब 2R जो होता है ना वो हमारा क्या होता है डायमीटर। ठीक, अब देखिए पाई निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो क्या आएगा सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर इक्वल टू R, सॉरी पाई। तो पाई मान क्या आएगा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाई इज इक्वल टू, पाई किसके इक्वल होगा 22/7 के, 3.14 के, या बोथ ए और बी के। तो आप कह सकते हैं कि बोथ ए और बी, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाई का मान 22/7 भी हम रखते हैं और पॉइंट में 3.14 भी रखते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाई इक्वल टू 62832 दिया है अपॉन में 20,000। तो बताना कि किस मैथमेटिशियन ने इसको दिया था। ठीक, तो इसे देने वाले कौन थे, आर्यभट्ट थे। और श्रीनिवासन रामानुजन ने क्या किया था, इसकी वैल्यू बताया था कि भाई अगर पॉइंट में हम लिखेंगे तो मिलियन तक इसकी वैल्यू जाएगी डेसिमल में। ठीक, और आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की वैल्यू को डिफाइन किया था। इतना क्लियर। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है ना वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की। कैसे देखते हैं, तो हम एक सर्कल बनाते हैं और एक हमने कॉर्ड खींच दिया, तो ये हमारा क्या होता है सेगमेंट होता है, माइनस सेगमेंट बेसिक लैंग्वेज में। ठीक, अगर देखिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे तो यहाँ O होगा, ये हमारा रेडियस और हमारा रेडियस। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है सेक्टर है। अब आप नोटिस करेंगे अगर सेक्टर है तो सेक्टर में से अगर आप ये ट्रायंगल को निकाल दें, इसे बाहर निकाल दें, तो ये हिस्सा बचेगा। इतना क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाहर निकालना, मतलब माइनस करना, तो ये आपका आंसर क्या होगा सही होगा। तो इससे हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारा ट्रू होगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रही जो ये फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर में AOB मतलब ये जो पार्ट है वो कितना दिया 40 डिग्री। इतना क्लियर। अब बोला कि OC कितना 7, OC 7 दिया है, OB कितना दिया OB 14 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है सेड रीजन। ठीक है भाई, उसका एरिया क्या होगा सेड रीजन का। ठीक, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से इनका सेंटर पॉइंट दोनों का एक ही है, इस सर्कल के लिए भी और सर्कल के लिए भी। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जो फॉर्म बनना है ये मेजर सेक्टर है या बोल सकते बड़ा सेक्टर है, और ये आपका क्या है छोटा सेक्टर है। तो आप देखेंगे तो कुछ इसका फिगर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को बाहर निकाल दिया तो यही हिस्सा बचेगा आपका।
इतना क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सेक्टर में रेडियस कितना है 14, तो हम यूज कर सकते हैं सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस करेंगे छोटे वाले में से, तो छोटे वाले कितना है रेडियस 7 है ना, और थीटा दोनों को सेम है तो थीटा का थीटा ही रखेंगे, अपॉन में 360 पाई आर कितना दिया 7 का स्क्वायर। ठीक, आप नोटिस करेंगे इसको और इसको आप क्या कर सकते हैं कॉमन, तो थीटा अपॉन 360 पाई को कॉमन कर लेंगे। 14 का स्क्वायर क्या आएगा 196, मास 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, मास करेंगे कितना आएगा 147, पाई मान हम रखेंगे 22.7 और थीटा हमारा कितना दिया है देखिए 40 दिया ना, तो यहाँ रखेंगे 40 अपॉन में 360। ठीक, 0 0 कटा 4 4 4 9 36, इतना क्लियर। 7 से इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा हमारा 21 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए 22 1 जा 22, 2 आया कहीं लगा 2, 22 2 जा कितना आएगा 44 और 2 कितना आएगा 46 आएगा, अपॉन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा साइड डिवीजन का, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस, अब जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का और पैरामीटर है स्क्वायर का, अगर वो इक्वल है तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अगर बात करेंगे सर्कमफ्रेंस सर्कल का, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर, और वो इक्वल है किसके स्क्वायर के पैरामीटर के, मतलब हम कह सकते हैं अगर इसका साइड हम ए लेते हैं तो ए 4a, यही फॉर्म मिलेगा। ठीक, पैरामीटर का फॉर्मूला, दोनों के पैरामीटर इक्वल है तो हमने इक्वल कर लिया, इतना क्लियर। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, पाई मान 22/7 आर इक्वल टू ए 2a। ठीक ना, ये फॉर्म मिलेगा। 2 से इसको उड़ा देंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो देखिए ये अपॉन में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा 7a अपॉन में 11, ये आपका रेडियस आ जाएगा। अब एरिया निकालना चाहे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपके पास रेडियस है तो एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर मान ये दिया तो पुट कीजिए, पाई मान रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर मान क्या है 7a स्क्वायर अपॉन में 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक, क्योंकि स्क्वायर लगा ना तो सबको स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर मतलब क्या 7 मल्टीप्लाई 7 a स्क्वायर अपॉन में 11 का स्क्वायर मतलब क्या 11 मल्टीप्लाई 11। देखिए 11 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब 2 7 जा 14 a स्क्वायर अपॉन में क्या 11, इतना क्लियर। ये क्या है एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा ए स्क्वायर आपका देखा जाए तो वो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्म दिख रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि 14/11 का अगर डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा लगभग में अगर देखा जाए तो 1.2727 ऐसी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। इतना क्लियर। आप नोटिस करेंगे इसका जो एरिया होगा ठीक ना किसके स्क्वायर का, उसका कितना इतने टाइम्स क्या है एरिया ऑफ सर्कल का एरिया है। तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो आपको ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इतना क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला पता है एरिया सेक्टर का θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया है रेडियस कितना 21 और थीटा कितना दिया 120, तो बस पुट कर दीजिए। तो 120 अपॉन में 360 पाई 122/7 आर कितना दिया 21, तो 21 इंटू 21 स्क्वायर लगाए तो ठीक। अब देखिए 7 से काटे कितना आएगा 3, अब 0 0 कटा 12 3 36 3 से 3 कट गया ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि ये कहना सही है कि एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा सर्कल का वो लेस होगा, वो कम होगा किससे एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से ठीक। अगर है तो ऐसा क्यों है, तो समझिएगा। अगर आपने एक सर्कल बनाया है तो ये आपका क्या होगा सेगमेंट होगा ठीक। यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा तो ये आपका बनेगा रेडियस, इतना क्लियर। तो आप नोटिस करेंगे ये आपका क्या है सेक्टर है, तो आप नोटिस करेंगे ये आपका सेक्टर है ठीक, जिसका एरिया ये पूरा निकलेगा ठीक। अब कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है ठीक ना। वहीं आप इसकी बात करें सेगमेंट की, अब ये जो सेगमेंट है ना ये क्या है, इसके कंपेयर में इसका एरिया क्या है कम है, ये एरिया क्या है कम है इसके कंपेयर में एरिया ऑफ सेक्टर के, कौन सा माइनर वाला, किससे माइनर सेक्टर से ठीक ना। जो माइनर सेगमेंट है वो माइनर सेक्टर से क्या है छोटा है, इतना क्लियर। अगर वहीं पे एक केस अगर ऐसा आ जाए कि आपसे बात करें मेजर सेक्टर की, मेजर सेगमेंट की, किसकी बात करें मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट जो होगा ना तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इससे बड़ी हो जाएगी, सिर्फ उसी केस में मेजर वाले केस में। लेकिन माइनर वाले केस में इसकी वैल्यू क्या रहेगी इससे हमेशा छोटी रहेगी और इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको समझ में आया कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट साथ शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तभी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।